अस्सलाम वालेकुम। जब हम यूआई यूएक्स डिज़ाइन के प्रोसेस की बात करते हैं, उसको फॉलो करना एक चेकलिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने चेकलिस्ट समझ के बस पहला हो गया, दूसरा हो गया, रिसर्च हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये एक माइंडसेट का ताल्लुक है इससे। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटा-सा एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ। इस लेसन के बाद आप एक छोटी-सी एक एक्टिविटी भी करें कि एक स्टिकी नोट या एक पेज लें और उसमें एक वेज़ ड्रॉ करें। जिसमें हम फूल रखते हैं, वेज़ या वाज़ डिपेंडिंग ऑन कि क्या प्रोनंसिएशन है, आप वो ड्रॉ करें। बहुत से लोग जब इसको ड्रॉ करते हैं, तो कोई उसको गोल बनाएगा, कोई चौकोर बनाएगा, कोई सर्कल बना देगा, कोई थोड़ा आर्टिस्टिक टच ले आएगा। ये है कि आपने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया। अब मसलन मैं आपको सेम टास्क दोबारा करने का भी कहूँगा। अलबत्ता इस दफ़ा आपने क्या करना है, आपने एक फ्लावर्स एन्जॉय करने का एक्सपीरियंस डिज़ाइन करना है। अब हो सकता है उसकी शक्ल जो है, जो आउटकम उसका निकलेगा, वो एक वाज़ ही हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो मसलन यही सेम एक्सपेरिमेंट मैंने एक दफ़ा अपनी एक वर्कशॉप में करवाया। वहाँ एक बंदे ने एक वॉल बनाई, जिसमें फ्लावर्स गिर रहे हैं। एक बंदे ने एक ड्रोन बनाया, जो कि फ्लावर्स लेके घूम रहा है। एक बंदे ने एक ऐसी सर्विस बनाई कि आपके घर में आके वो आपको हर थोड़े अरसे बाद फ्लावर्स देते हैं। आपको फ्लावर्स एन्जॉय करने का एक एक्सपीरियंस मिले घर में। इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जब आपने डिज़ाइन करना है, आपने अपने प्रोडक्ट यानी वेबसाइट, ऐप या डैशबोर्ड जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, उससे बाहर निकल के भी सोचना है कि यूज़र क्या फ़ील करेगा। इसकी मैं आपको एक डेफ़िनिशन देता हूँ कि डिज़ाइन थिंकिंग होती क्या है, और ये वही डेफ़िनिशन है जो कि आईबीएम भी इस्तेमाल करता है कि डिज़ाइन थिंकिंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट एम्स टू इम्प्रूव पीपल्स एक्सपीरियंसेस। इसको एक्सप्लेन मैं आपको करूँगा एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से अक्सर चाय तो पीते होंगे, चाय या कॉफ़ी, या कम से कम आपके घर में घर वाले तो लाज़मी पीते होंगे। जब आप इमेजिन करते हो कि आप चाय पी रहे हो या आप चाय एन्जॉय कर रहे हो, तो उसको बनाने वाला प्रोसेस माइंड में आता है या उसको पीने वाला प्रोसेस माइंड में आता है? अमूमी तौर पे हर बंदे के लिए वो पीने वाला प्रोसेस माइंड में आएगा कि मैं उसको अब एन्जॉय कर रहा हूँ। इसी तरह से जब मैं एज़ अ डिज़ाइनर कोई कप डिज़ाइन कर रहा हूँ या मैं चाय बना रहा हूँ, तो मैंने ये देखना है कि जब यूज़र चाय पी रहा होगा, उस वक़्त उसके लिए एन्जॉयबल चीज़ क्या है? उस वक़्त उसको सबसे ज़्यादा मज़ा कैसे आ सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हैंडल मज़बूत हो, पतला ना हो, टूटे ना आसानी से, उसकी जो ग्रिप है वो ठीक हो, शेप ठीक हो, सिप लेते हुए चाय गिर ना जाए। इन सारी चीज़ों का मैंने ख़्याल रखना है जब मैं एक कप को डिज़ाइन कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने उस कप से बाहर निकल के सोचना है कि वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा होगा, किस सिनेरियो में इस्तेमाल हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ों का ताल्लुक डिज़ाइन थिंकिंग से है कि आपने अपने प्रोडक्ट से बाहर निकल के सोचना है कि ये प्रोडक्ट किस सिनेरियो में इस्तेमाल होगा। उस सिनेरियो के लिहाज से इसको कैसा होना चाहिए, इसने किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, वग़ैरह-वग़ैरह। तो यहाँ तक अभी हमने बात की डिज़ाइन थिंकिंग की। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम बात करेंगे 1-2 और फ्रेमवर्क्स की।